मैंने इमरान खान के बदलते बयानिए का आपके सामने ज़िक्र किया। पिछले इंटरव्यू का जिसका मैंने हवाला दिया था, उसमें पूरे इंटरव्यू के अंदर वो कह रहे थे ताकतवर लोगों से बात की है। हालांकि उससे पहले उन्होंने तमाम बुरे अलकाबात से इस्टेब्लिशमेंट को नवाजा। आज दोबारा उसी लबो लहजे के अंदर दोबारा पुकार रहे हैं। सुनवाइएगा। मेरे इख्तिलाफ भी होंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, लेकिन वो भी एक खुददार लीडर था। उसको साजिश करके तब भी मुल्क के अंदर जो मीर जाफर बैठे थे उनको उसको गिराया और उसको फांसी चढ़ाई। अब वो मीर जाफ़र जिसको मर्ज़ी बोलें, कुछ पाकिस्तान के अंदर हक़ाइक़ हैं। जिस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुई, 189 पे डॉलर था। PMLN के आने के बाद या मौजूदा PDM की हुकूमत के आने के बाद 181 पे आ गया और ये खुशफहमी में थे कि हम 170 पे ले आएंगे। आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो IMF का प्रोग्राम बहाल होने के बावजूद 238 रुपये के ऊपर डॉलर है, 238। तो इसका मतलब यह है कि 50 रुपये से ज़्यादा डॉलर अपनी वैल्यू लूज़ कर चुका है, 50 रुपये से ज़्यादा। मैं इमरान खान की हुकूमत का सख्त नाक़िद था, क्योंकि मेरी बड़ी एक ऑनेस्ट ओपिनियन थी कि असद उमर के पास ना कोई तैयारी थी, ना कोई प्लान था। बस वो वजारत में आके बैठ गए थे कि जैसे किसी को दावत दी जाती है कि जनाब मेहरबानी करें, आप वजारत पे आके बैठ जाएं। उससे बेड़ा गर्क हुआ पाकिस्तान की इकॉनमी का, डूब गई पाकिस्तान की इकॉनमी। हफीज़ शेख ने और बाकिर रज़ा ने उस डूबती कश्ती के अंदर और छेद डाले और हमें सांस लेने का मौका नहीं दिया, और महंगाई का एक ऐसा सैलाब लिया है कि हम संभाल ही नहीं पाए। लेकिन इन 4 महीनों का मैं इन PDM की हुकूमत को क्या कहूँ? इनको भी मीर जाफ़र बोलूँ, इनको कुछ नालायक बोलूँ, इनको क्या बोलूँ? और ऊपर से इमरान जो सियासत कर रहे हैं, तो फसाद भी है, इक़्तिसादी बहरान भी है, आधा पाकिस्तान फ्लड्स में डूबा हुआ भी है, और एक खौफनाक एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल रियलिटी है कि जिसमें फ्यूचर भी आगे नज़र नहीं आता।